हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैग्नेट्रॉन के बारे में। मैग्नेट्रॉन जो है इसको हम क्या कहते हैं, हाई पावर वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। उसके अलावा इसको मल्टी कैविटी डिवाइस भी कहा जाता है। मल्टी कैविटी डिवाइस का क्या मतलब है, जैसे हमने 2 कैविटी डिवाइस पढ़ा है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़ा है। मल्टी कैविटी डिवाइस का मतलब है कि 4-5 कैविटीज जो हैं वो इसमें इकट्ठी यूज होती हैं। इसकी परफॉर्मेंस रेंज जो है वो 0.6 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इसके अलावा ये कहाँ पे अवेलेबल होता है कि कितनी कैविटीज़ में, 8 to 20, मतलब कि 8 से 20 कैविटी तक जो है कैविटीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मैग्नेट्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने रफ में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आपको जो PDF प्रोवाइड किया उसमें क्लियर इसमें दिया हुआ है मैंने। ये इसमें क्या है, जैसे ये सारी जो हैं वो क्या लगी हुई हैं, कैविटीज़ लगी हुई हैं। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। ये क्या चीज़ होती है, हमारी कॉपर एनोड होता है। ये एनोड कैविटीज़ होती हैं और ये बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन स्पेस होती है जो हमने दी होती है मैग्नेट्रॉन्स कैविटीज़ के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं वो एक्ट करवाते हैं हम। अब इसके अलावा क्या होता है, मैग्नेट्रॉन जो है वो बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब होती है। होता क्या है कि इसमें भी एक वैक्यूम ट्यूब ही होती है। जैसे हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ट्यूब हमने पढ़ी हुई है कैविटी क्लिस्ट्रॉन में, ये एक वैक्यूम ट्यूब ही होती है जो एक्ट करती है एज अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर। मतलब कि माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स की तरह अगर हमने काम करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट्रॉन। अब इस मैग्नेट्रॉन में क्या क्या होता है प्रेजेंट, इस मैग्नेट्रॉन में एक हमारा मैग्नेट होता है, एक हमारा कैथोड होता है और एक हमारा एनोड होता है। ये जो कैथोड फिलामेंट, ये जो लाइन्स हैं इनको हम कैथोड फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो बाहर वाली कैविटीज़ हैं ये क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, इनपुट में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू चलता है और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक कैविटी टू सेकेंड कैविटी ट्रैवल करते हैं और उन पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक्ट करवाए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। किसके बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब उन पे एमिट करवाया जाता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, हाई पावर इनपुट, और बदले में इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या देते हैं, हाई पावर इनपुट जो हैं वो प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। इसके अलावा मैग्नेट्रॉन को क्रॉस फील्ड डिवाइसेस भी कहा जाता है। मैग्नेट्रॉन का पेपर में क्वेश्चन जो है, यहाँ तो मैग्नेट्रॉन आएगा, यहाँ तो फिर ऐसे भी पूछेंगे क्रॉस फील्ड डिवाइसेस क्या होते हैं। तो क्रॉस फील्ड डिवाइसेस जो हैं वो भी मैग्नेट्रॉन का दूसरा नाम है। इसको ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो हमने इसके ऑपरेशन में लगाया जाता है, और इन ऑपरेशंस को हमने क्या रखा गया होता है, हमने कैसे रखा होता है, परपेंडिकुलर रखा होता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी जाती हैं ताकि जब वो एंटर हो सके तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर सके। ये जैसे लगाया हुआ है परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर ऑफ कैथोड में, मतलब कि इस कैथोड फिलामेंट में, सेंटर ऑफ कैथोड में रिलीज किए जाते हैं। किस प्रोसेस से, थर्मोनिक एमिशन से। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, थर्मोनिक एमिशन का क्या प्रोसेस होता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना विद द हेल्प ऑफ चार्ज अवेलेबल टू देम। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया जाता है सेंटर ऑफ कैथोड पे विद द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन। इसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड ये क्या करते हैं, आउटवर्ड की तरफ मूव करने लग जाते हैं, यानी कि एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ चार्ज होते हैं तो क्या होता है, एक्सिलरेटिंग फील्ड जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स आउटपुट, यानी कि एनोड की तरफ। ये जो काम किया जाता है इन चार्जेस पे, ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है एनर्जी टू ऑसिलेशंस। मतलब एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है ऑसिलेशंस में, और ये ऑसिलेशंस जो हैं वो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैविटी बोलते हैं। जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैविटी कैसे देते हैं हम, 1/2 पाई √1/LC। LC क्या आ गया, इंडक्टर और कैपेसिटेंस।
कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पहले सेंटर ऑफ कैथोड में आए, किसकी वजह से, थर्मोनिक एमिशन की वजह से। उसके बाद वो एनोड आउटवर्ड की तरफ ट्रेवल करने लगे, मूव करने लगे खुद को, और ये जो वर्क हुआ इसने क्या किया, इसने इनकी एनर्जी को कन्वर्ट किया ऑसिलेशन में, और ऑसिलेशन ने हमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जिसको हम एफ रेजोनेंस बोलते हैं, जो किसके बराबर होती है 1/2π/√1/LC। ठीक है, ये मैग्नेट्रॉन की वर्किंग। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस देखें तो ये बहुत ज़्यादा हाई पावर आउटपुट ऑसिलेटर में यूज़ होता है। दूसरा, पल्स में भी यूज़ हो सकता है, कॉन्टिन्यूस वेव मोड में भी यूज़ होता है, ये इसका एडवांटेज है। एप्लीकेशंस में ये इसको हम कॉन्टिन्यूस वेव ऑसिलेटर इन पल्स रेडार यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज ए वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज ट्यूनेबल, जिसकी वोल्टेज ट्यून कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर एज स्वीप ऑसिलेटर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक मैग्नेट्रॉन। थैंक यू।